दूर दराज से आई हुई मेरी सरदारी, मेरे भाई, पैमोर के बुजुर्गों और मेरे दोस्तों, आप सब यहाँ पधारे और मैं उनके लिए पहले तो धन्यवाद देता हूँ और उनसे आशीर्वाद भी चाहता हूँ कि आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। हमारी समाज वो समाज है कि पत्थर को भी फोड़कर पानी पैदा कर सकते हैं, लेकिन मैं तब से भाषण सुन रहा हूँ कि महाराज साहब से अनुमति लेनी है, अनुज जी से अनुमति लेनी है। जब हमारी समाज ने झंडा ही ऊपर ले लिया है, हाथ में ले लिया है, तो हमारा दायित्व बनता है कि महाराज साहब से कहेंगे आप हमारे साथ चलो और महल में आपको हम स्थापित करेंगे। ये नहीं है कि विनती नहीं करनी है, आप समाज को एक साथ खड़े होकर महाराज साहब के पास जाकर महाराज साहब से समाज की अदगाह पूरी अदगाह ताकत के साथ ये कहना है कि महाराज साहब ये झंडा की लड़ाई नहीं है, ये हमारे खून की लड़ाई है। और जहां खून और समाज की लड़ाई होती है वो सबसे बड़ी लड़ाई होती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें समझौता नहीं कराना है, ना हमें इस बारे में बात करनी है। जब समाज इस बात को पहले जब बात चालू हो गई है तो बात को अंत भी समाज को ही कराना है। और इसके लिए चाहे महाराज साहब से दबाव बनाना पड़े, चाहे महल में घुसना पड़े, महाराज साहब को स्थापित करना पड़े, उनके लिए हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, हमको आगे बढ़ के ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। और कहते हैं कि लोग बाग कम आए, एक जाट का लड़का होता है वो 100 लड़कों के बराबर होता है। एक जाट का लड़का होता है वो 100 वीरों के बराबर होता है। और एक जाट वो चीज होती है कि उसके लिए हमें सारी समाज भी झुकती है। और आप तो हमारे साथ 36 कौम हमारे साथ है, वो ताकत हमारे साथ है। इसलिए हमें आगे बढ़ने के लिए सबको समाज के लिए कई बार भाई साहब ने भी कहा कि महाराज साहब को यह अनुमति लेनी चाहिए, उनके लिए अनुरुद्ध को समझाना चाहिए। इस लड़ाई को तो हम 5-6 साल से देख रहे हैं। समाज कई बार महाराज साहब के पास गए, परिणाम 0 निकल के आया। ऐसा मोह नहीं होना चाहिए। जब बेटा का कपूत है तो उसके लिए हमें त्याग कर देना चाहिए, कपूत के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और ये झंडा की लड़ाई तो हमारी है और हमें लड़नी है। अनुमति किसी की नहीं चाहिए, उनका साथ चाहिए, उनका सहयोग चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब।